नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्योतिष चैनल श्री जी निवास में। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है कि नहीं है। अगर मांगलिक दोष है कि वह केवल लगन कुंडली से है, कि चंद्र कुंडली से है, कि सूर्य कुंडली से, कि इन तीनों ही कुंडलियों से आप मांगलिक हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलो अब हम देखते हैं कि आपकी कुंडली मांगलिक है कि नहीं है। देखिए, आपके सामने कुंडली का एक प्रारूप है। इस कुंडली के प्रारूप में ही आप देख सकते हैं कि मांगलिक कुंडली कैसे होती है। अगर आपकी कुंडली भी है, आप अपने सामने रख सकते हैं और उसको इसमें मैच कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी कुंडली भी मांगलिक है कि नहीं है। कुंडली में हमेशा ये पहला घर रहेगा, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सप्तम घर, अष्टम घर, नवम घर, दसम घर, एकादश घर और द्वादश घर। जो ये वाला पहला घर रहेगा ये हमेशा लगन ही रहेगा और इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे ही पक्का याद रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके जहाँ पर 1 की बजाय कोई और अंक लिखा हो। जो ये वाला 1 है ये काल पुरुष का है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। आपकी कुंडली में कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा रहे, चाहे आपकी कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, चाहे आपकी कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है, चाहे आपकी कुंडली 10 नंबर से शुरू होती है, ये कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। आपकी कुंडली किसी भी नंबर से शुरू हो जाए, लेकिन आपकी कुंडली की जो अंदरूनी पावर है वो इन नंबरों के हिसाब से ही रहेगी और हम मंगल को भी इन नंबरों के हिसाब से ही देखेंगे। जैसे कि मैंने इधर लिख रखा है पहले से ही, अगर मंगल आपकी कुंडली में कहीं 12 नंबर में आ जाए, 12 नंबर का मतलब हुआ जी, अगर आपकी कुंडली में मंगल इस घर में लिखा हुआ है, आपको ये मतलब नहीं है कि जहाँ पर 12 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, आपने इसको नहीं देखना है। अगर जो घर आपका जहाँ पर है इसमें मंगल आ गया तो आपकी कुंडली मांगलिक हो गई। उसके बाद मैंने लिखा हुआ 1 नंबर, हम इसको लगन भी बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर मंगल आ गया, यहाँ से देखकर भी आपकी कुंडली मांगलिक हो जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है 4 नंबर, 4 नंबर घर ये रहा, यहाँ पर अगर मंगल लिखा है तो आपकी कुंडली मांगलिक हो जाएगी। ये आपने नहीं देखना है कि जहाँ पर 5 नंबर है, 6 नंबर है। अगर कहीं आपका 4 नंबर जहाँ लिखा है और आपने जहाँ पर मंगल देख लिया तो आपकी कुंडली लगन कुंडली से जहाँ पर मांगलिक नहीं होगी। तो उसके बाद 7 नंबर, 7 नंबर ये आ गया, अगर जहाँ पर मंगल लिखा है तो आपकी कुंडली यहाँ पर मांगलिक हो जाएगी। अगर आगे 8 नंबर लिखा है, अगर जहाँ पर मंगल आ गया तो आपकी कुंडली मांगलिक हो जाएगी। तो ये जो घर हैं हम इनको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये सिंबल बना हुआ है। अगर इस सिंबल के अकॉर्डिंग मंगल आपकी कुंडली में आ जाए 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में, अगर मंगल ऐसे आ जाए तो आपकी कुंडली मांगलिक हो गई है। हम 3 प्रकार से कुंडलियों को मांगलिक देखते हैं। जो लगन कुंडली का मांगलिक होता है वह आपके जीवन में 80% से ज़्यादा भी कुंडली का मांगलिक, लगन कुंडली का मांगलिक आपके ऊपर असर डालेगा।
इसके बाद आ जाती है चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। चंद्र कुंडली से भी और सूर्य कुंडली से भी हम मांगलिक देख सकते हैं। कभी कभार कोई जातक ऐसा भी होता है, लगन कुंडली से भी मांगलिक हो गया और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हो गया, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं सूर्य कुंडली से भी मांगलिक होते हैं और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक होते हैं और लगन से भी मांगलिक होते हैं। तो हम जो चंद्र कुंडली से भी देखेंगे उसके देखने का भी हिसाब यही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कहीं आपका चंद्रमा यहाँ पर है, आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ पर लिखा है, आपने चंद्र को ही लगन मान लेना है। जैसे हमने यहाँ पर लगन माना हुआ है, चंद्रमा को लगन मानेंगे। अगर इसको हम लगन मानेंगे तो जो लगन वाला अंक है जो काल पुरुष का है वो भी जहाँ पर ही आ जाएगा। अगर ये जहाँ पर आ गया तो फिर 2 नंबर जहाँ पर आ जाएगा, 2 जहाँ आ गया तो 3 जहाँ पर आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये चंद्र कुंडली के हिसाब से घर बन गए। अब ये लगन कुंडली नहीं, हम यहाँ से देखेंगे तो ये चंद्र कुंडली है। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये लगन कुंडली है। हमने चंद्र को ही लगन मान लिया। तो वही नियम यहाँ पर है। अगर मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में होगा तो आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले 12 नंबर, अगर आपका मंगल 12 नंबर पर है चंद्र कुंडली से तो आपका यहाँ पर चंद्र कुंडली मांगलिक हो गई। उसके बाद अगर 1 नंबर पे है तब भी आपकी कुंडली मांगलिक होगी। अगर उसके बाद 4 नंबर के ऊपर है तब भी आपकी कुंडली मांगलिक होगी। उसके बाद अगर 7 नंबर पे है तब भी आपकी कुंडली मांगलिक हो गई। अगर आपकी कुंडली के बाद जहाँ पर 8 नंबर है तो जहाँ पर भी कुंडली आपकी मांगलिक हो गई है। तो ये चंद्र कुंडली से आप मांगलिक हो गए, लेकिन आप लगन कुंडली से मांगलिक नहीं हो गए। और अगर इसके बाद हमने सूर्य को देखना है तो हम सूर्य को भी ऐसे ही देख सकते हैं। मान लीजिए आपका सूर्य यहाँ पर है। हम अभी जो नियम यहाँ पर लगाया था चंद्रमा के ऊपर, हम सूर्य वाले घर को लगन मानेंगे। अगर इसको हमने लगन मान लिया तो लगन वाला अंक भी यहाँ पर आ जाएगा। 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर 11 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर, 12 के बाद फिर 1 नंबर। और वही नियम यहाँ पर जो लगन कुंडली में चल रहा है कि कहीं आपकी कुंडली में 12 नंबर घर में मंगल तो नहीं। अगर हमने सूर्य को 1 नंबर माना है तो जहाँ पर 12 नंबर हुआ, अगर यहाँ पर आपका मंगल लिखा है तो आपका सूर्य कुंडली से आप मांगलिक हो गए। उसके बाद 1 नंबर में अगर आपका यहाँ पर लिखा है मंगल तब भी आप मांगलिक हो गए। अभी जब जहाँ पर मंगल आया, जहाँ पर मंगल आया, अगर आपका चंद्र जहाँ पर है तो आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हो गए और सूर्य कुंडली से मांगलिक हो गए, लेकिन आप लगन कुंडली से मांगलिक नहीं है। अब उसके बाद 1 के बाद अब 4 नंबर खाना सूर्य के हिसाब से 1 2 3 और 4 नंबर ये रहा। अगर जहाँ पर मंगल आएगा तो आप मांगलिक हो गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, आप लगन से मांगलिक हैं और सूर्य कुंडली से भी मांगलिक हो गए। अब इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा क्योंकि 80% के करीब हम मानते हैं लगन कुंडली
और 10% मान लीजिए सूर्य कुंडली, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर 90% हो गया। अब इसके बाद 7 नंबर, 4 के बाद 5, 6 और 7। अगर जहाँ पर आपका मंगल आ गया, फिर वही बात, आप लगन से भी मांगलिक हो गए और सूर्य कुंडली से भी आप मांगलिक हो गए, तो यहाँ पर भी प्रभाव आपका वैसा ही रहेगा। और उसके बाद 8 नंबर के ऊपर आपका मंगल यहाँ आ गया। ये तो बात हुई आपकी चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लगन कुंडली से आप मांगलिक कैसे बने, ये आपको देखना अब आ गया होगा। आप अपनी कुंडली सामने रखकर आराम से इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। अगर आपका जहाँ मंगल लगन के हिसाब से अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो आपकी कुंडली मांगलिक है। अगर आपकी कुंडली लगन से मांगलिक है, तो जिससे भी आपकी शादी होनी है तो उसकी कुंडली भी मांगलिक होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आपकी लगन कुंडली मांगलिक है और आगे वाले की कुंडली मांगलिक नहीं है, तो आपको शारीरिक कष्ट जरूर झेलना पड़ेगा। अभी आपको इस प्रैक्टिकल के जरिए ये तो मालूम पड़ गया होगा कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, जैसे कि आपकी शादी का बहुत देरी से होना, या फिर वर या वधू लड़का लड़की की एक की कुंडली में मांगलिक होना और दूसरे की कुंडली में मांगलिक ना होना। कहने का मतलब कि दोनों की कुंडली का मैच ना कराया जाना, जिसमें मांगलिक का प्रहार ना दिखा हो, तो उस शादी के बाद काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए अपनी कुंडली को चेक करवाइए, देखिए कि उसमें मांगलिक दोष तो नहीं है कि जिसके कारण आपकी शादी में दिक्कत हो रही है, या शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत मांगलिक के कारण आ रही है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, कुंडली मिलाने के लिए, मांगलिक दोष का परिहार देखने के लिए आप हमारे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9464687834। जय सिया राम।